Hello friends, my name is Shivani Mahor and welcome back to my channel शिवानी एजुकेशनल नॉलेज। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर से डिक्टेशन दूंगी जिसमें ये डिक्टेशन होगी आपकी 60 वर्ड पर मिनट। फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई डिक्टेशन आपको दूंगी तो वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होगी। पहली होगी 60 वर्ड पर मिनट की, जो 50 to 60 के बीच में होगी। ये उन बच्चों के लिए होगी जिनको बिल्कुल भी लिखना नहीं आता है, जो बस स्टार्टिंग में ही अभी बैठे ही हैं, बस स्टार्टिंग कर रहे हैं लिखने की, तो वो उनके लिए होगी ताकि वो कुछ एक वर्ड लिख सकें। दूसरी कैटेगरी होगी 80 वर्ड पर मिनट की, 80 to 90 की स्पीड होगी उसमें, तो वो उन बच्चों के लिए होगी जो एग्ज़ाम में बैठने के लिए जा रहे हैं बिल्कुल, और जिनकी अच्छी सी मतलब तैयारी है, थोड़ी सी एवरेज वाले स्टूडेंट की। एक सीधा सा वर्ड है एवरेज, तो वो उनके लिए होगी। और तीसरी जो मैं बोलूँगी 840 वर्ड्स की, वो होगी उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार हैं और डेली प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, तो वो उनके लिए होगी डिक्टेशन, जिससे वो 90 पर अपनी प्रैक्टिस कर सकें, 80 to 90 के बीच में अपनी प्रैक्टिस कर सकें और वो थोड़ा से लायक हो जाए एग्ज़ाम में बैठने के लिए। ये उनके लिए होगी। तो ये 3 कैटेगरीज़ में मैं बोलूँगी डिक्टेशन। तो मैंने आपको पिछले 2 दिन में वो 2 कैटेगरीज़ की डिक्टेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आज मैं ये स्लो मोशन वालों के लिए कर रही हूँ, जो स्लो मोशन में लिखते हैं और बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, उनके लिए हैं ये। तो प्लीज़ लिखने के लिए कोशिश करना फ्रेंड्स। जो अभी नए स्टूडेंट हैं जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनमें से कुछ वर्ड्स ज़रूर लिखने की कोशिश करना। और आपसे गलतियां होंगी, बहुत सारी होंगी, तो आप बिल्कुल भी उससे घबराइएगा मत, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती थी। लेकिन जैसे जैसे आप लिखना स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगी, तो आपसे थोड़ी सी मिस्टेक कम होने लगेंगी। और मिस्टेक्स तो फ्रेंड हर किसी से होती है। जिनकी 140 में स्पीड होती है ना, वो भी बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। तो मिस्टेक हर किसी से होती है, लेकिन बस कोशिश करना कि कम से कम मिस्टेक हो। ये मैं डिक्टेशन में बोलने जा रही हूँ 60 वर्ड पर मिनट की, तो सभी इसको अच्छे से लिखेंगे। और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ इसको ज़रूर, मतलब जो उनके जैसे फ्रेंड होंगे जो स्टार्टिंग में ही लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, उनको वो ज़रूर इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और ज़रूर अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आप उसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि मतलब जो लिखना स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। तो मैं कोशिश करूँगी और स्पीड थोड़ा सा कम रखने की, जिससे कि आप अच्छे से लिखने की कोशिश करें। तो फ्रेंड, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ट्रांसक्रिप्शन नंबर 15 एट द स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट। सर, before the house adjourned for lunch yesterday, I had started speaking on the essential commodities bill. I have got here with me the bill as introduced in the statement of objects and reasons. The government pointed out that in certain cases it might be necessary for them not to award punishment prescribed in the law as it exists at present, but to forfeit a part of the deposit. This relates to minor offences under the Essential Commodities Act. I can quite understand this, and generally, therefore, nobody would oppose this thing, but the question that I wish to raise in this connection
before the House is the manner in which this act is being implemented by the government and also by the state governments. I mention the state governments because here is a measure which is sponsored by the Ministry of Food and Agriculture, and in regard to many aspects of which I believe the central government has concurrent jurisdiction, but much is left to the states. Our experience has been, especially in the state from which I come, namely West Bengal, that this act is not implemented properly by the state authorities because of various connections of certain people high up with the big business and others indulging in speculation, hoarding, and so on. The result has been that whatever should be done had not been done. The central government has got powers under this act to make rules, to give directions to the states, and to supervise the manner in which the particular measure is administered by the states. We found that much that should have been done was not done. What is the use of talking about punishment of small fry? Certainly, if they are guilty, they have to be punished, and the smaller the fry, the minor should be the punishment. I agree there, but the point is that the act is not properly implemented. We should like to know from the government as to how many cases have been started under the Essential Commodities Act. We know that food grains had been hoarded, speculation had been indulged in, stocks had been removed from one state to another surreptitiously by unfair and illegal methods. These should have attracted the attention of the Essential Commodities Act. The act was passed in this parliament with a view to putting
अ चेक ऑन स्पेकुलेटिव राइज इन प्राइसेस फुल स्टॉप। फ्रेंड्स, ये डिक्टेशन अब कंप्लीट हो गई है 400 वर्ड्स की। आपने देखा हो कि मैंने कई बार बीच में इस डिक्टेशन में थोड़ी सी स्पीड तेज़ भी करी थी, थोड़ी सी कम भी करी थी। तो आपको उन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि आप लिखते टाइम, मतलब कोई भी अगर आपके सामने डिक्टेशन के लिए बोले तो आप उसके लिए तैयार ही रहें हमेशा। तो आई होप कि आपने डिक्टेशन अच्छे से लिखी होगी, पूरी लिखी होगी, कम से कम मिस्टेक्स की होंगी और कोशिश की होगी। जिनसे नहीं लिखी जा रही होगी उन्होंने कोशिश ज़रूर की होगी थोड़ी बहुत। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप नए हैं चैनल पर तो। और अपने फ्रेंड्स को जो भी सीखना चाहते हैं उनको सजेस्ट करना इस चैनल के लिए ज़रूर, कि वो ज़रूर देखें। और अच्छे से मैंने बहुत ही अच्छे और ईज़ी तरीके से सब कुछ समझाया हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।